तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है यहाँ पर ये थर्मोस्टेट सेंसर। आज हम इस थर्मोस्टेट सेंसर का जादू देखने वाले हैं। अब जादू में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जादू की तरह ही काम करता है बेसिकली। तो क्योंकि ये लाइट को ऑटोमेटिक ऑन करता है, फिर ऑटोमेटिक कट करता है। तो ना तो इसके अंदर कोई रिले होता है, ना कोई डायोड लगा होता है, ना कोई रेजिस्टेंस लगा होता है। तो ऐसा क्या होता है जो ये ऑटोमेटिक पावर को कट करता है और फिर पावर को ऑन करता है। अब अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है, तो मैं एक बार नॉर्मल आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये बेसिकली गीजर का थर्मोस्टेट सेंसर है। तो ये पावर को, जब आपका पानी, हम इसको लाइट में लगाते हैं पावर को, तो ये पानी को गर्म करता है और जितना आपको चाहिए उतना गर्म करता है। यानी इसमें लिखा हुआ रेडी, यहाँ पर ये 75 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, यहाँ पर 65 डिग्री लिखा हुआ है, 55 डिग्री, और फिर 45 डिग्री, और फिर 35 डिग्री दिया हुआ है, और लास्ट में 25 से फिर 10। तो इस तरह से जितना आपको चाहिए उतने पे सेट कर सकते हो। यहाँ पर इसकी रीडिंग को घुमाकर सेट कर दो, यानी 45 डिग्री पर सेट कर दोगे तो ये 45 डिग्री ही पानी गर्म करेगा, उससे ऊपर गर्म नहीं होने देगा। जैसे ही उससे ऊपर गर्म होने लगेगा पानी, ऑटोमेटिक ये पावर को बंद कर देगा, यानी कि लाइट को बंद कर देगा ऑटोमेटिक। और जैसे ही पानी फिर से ठंडा होने लगेगा, यानी 45 डिग्री से नीचे पानी ठंडा होगा, तो ऑटोमेटिक फिर से पावर को ऑन कर देगा। इस तरह से ये काम करता है। तो इसीलिए मैं इसको जादू कहता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों काम करता है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक पावर को ऑन करता है। ना तो इसके अंदर कोई डायोड है, ना रेजिस्टेंस है, ना कोई आईसी लगी है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों काम करता है। तो आज हम इसके पीछे की सच्चाई जानने वाले हैं और आपको भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट हैं, और साल का ये आखिरी वीडियो है, 2025 में बना रहा हूँ, लास्ट वीडियो है। इसके बाद अब जो भी आपको वीडियो मिलेगी वो 2026 में ही मिलने वाली है। एक नया उमंग, नए जोश के साथ, एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया वीडियोस, नया कंटेंट के साथ मिलने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो स्टार्ट हैं, सो लेट्स वी स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों, ये गीजर का थर्मोस्टेट सेंसर कैसे काम करता है, पहले ये देख लेते हैं एक डेमो एक्सपेरिमेंट के साथ, कि अभी हम इसको इसको देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो इसके अंदर नॉर्मल इसको दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका रीडिंग, ये 75 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, और ये 65 डिग्री, ये 55 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 35 डिग्री, फिर 25 डिग्री, और लास्ट में 15 डिग्री शायद, हाँ 15 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप जहाँ पर सेट कर दोगे उतना ही पहले सेट हो जाएगा और फिर काम करेगा। यानी उससे ज़्यादा पानी को गर्म नहीं होने देगा, और फिर ना ही उससे नीचे आने देगा। जैसे ही नीचे आएगा फिर से चालू कर देगा, जैसे ही ऊपर जाएगा पावर को ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो इस तरह से काम करता है। तो एक बार आपको डेमो दिखाता हूँ इसका। तो इसको यहाँ पर रखते हैं, और इसको डेमो दिखाने के लिए तो हमें चाहिए एक बैटरी और एक बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये इसी पर काम करता है। तो ये डीसी पर भी काम करेगा, एसी पर भी काम करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास है 12 वोल्ट का लाइट, और इसको लगाते हैं सिंपल। अगर नॉर्मल लगाएंगे, बैटरी से भी कनेक्ट है यहाँ पर ये, तो ये लाइट जल जाएगा बेसिकली। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, लाइट जल रहा है अभी। तो अब क्या करते हैं, सिंपली तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया। अब इसका हम रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट सेट करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसका रीडिंग। तो यहाँ पर मैंने सेट किया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इसलिए वजह से मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। और यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है 65 डिग्री पर सेट कर दिया है। यहाँ पर 55 पे था, 65 पे सेट कर दिया है। और अभी लाइट, इसका लाइट जल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। इस पर वायर कहीं से भी ना ही आया गया है, कुछ नहीं, फेक नहीं है यहाँ पर। और अब देखना, मैं जैसे ही इसको गर्म करूँगा इसका लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर जैसे ही ठंडा होगा फिर से लाइट ऑन हो जाएगा, फिर देखना यहाँ पर। तो अभी मैं इसको लेता हूँ हाथ में, और लाइट जल रहा है, इसको गर्म करता हूँ, फिर देखना जैसे ही ये 65 डिग्री टेम्परेचर गर्म होगा, ये लाइट ऑटोमेटिक कट कर देगा। थोड़ा सा लाइटिंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक बात तो है दोस्तों, जब ये गर्म होने लगता है तो इसे लगता है कोई हवा फूंक रहा है इसके अंदर, और ऑटोमेटिक पावर बंद हो गया। यहाँ पर देखना आप भी, ये गर्म करते करते ऑटोमेटिक ये पावर बंद कर दिया है इसको, मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर। अब फिर देखना अभी, जैसे ठंडा होगा थोड़ी देर में ये लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, फिर से ऑन हो गया। देखो कुछ इस तरह से ये थर्मोस्टेट सेंसर काम करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था इसको थर्मोस्टेट का जादू कह रहा था इसको, क्योंकि ये जैसे टेम्परेचर
ये बढ़ता है तो ऑटोमेटिक पावर बंद करता है, फिर से जैसे ठंडा होने लगता है फिर से पावर को ऑन कर देता है। तो इस तरह से ये थर्मोस्टेट सेंसर काम करता है। तो अब बताता हूँ इसके पीछे की सच्चाई क्या है, या किस तरह से काम करता है। तो चलो इसको यहाँ से लाइट को हम डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से। तो इस तरह से अब बताता हूँ इसको ये काम कैसे करता है। देखो दोस्तों, यह है थर्मोस्टेट। इसको बनाने में जो यहाँ पर दिया गया है यह है बेसिकली पीतल इसके अंदर इस्तेमाल होता है, और कॉपर भी इस्तेमाल होता है, और साथ साथ इसके अंदर निकल एलॉय का इस्तेमाल होता है कभी कभी, और प्लेटिनम का इस्तेमाल भी होता है। अलग अलग मेटल का इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। तो ये इस तरह से काम क्यों करता है, क्योंकि जो प्लेटिनम होता है या फिर निकल एलॉय होता है वो जब गर्म करते हैं तो वो चौड़ा होने लगता है, यानी फैलता है वो, और इस तरह से वो आगे की तरफ भागता है। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो ये स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये पीछे से यहाँ पर दबाव बनाता है और इसके अंदर धकेलता है, तो स्प्रिंग इसका तन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से टच हो जाता है। और जितना हम सेट करते हैं उसी पर ये सेट कर देता है। जैसे ही गर्म करते हैं यहाँ पर ये हट जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रबड़ की टाइप में बना हुआ है यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो अगर मैं गर्म करूँगा तो इसका स्प्रिंग कुछ यहाँ पर देखना हरकत होगा इसके अंदर, ध्यान से देखना। यहाँ पर फिर से गर्म कर रहा हूँ, देखना यहाँ पर। और इसको जब गर्म करते हैं तो ऐसा लगता है कोई चीज़ हवा फूल रहा है इसके अंदर, कोई वही मेटल फैलने लगता है। तो इस तरह से दोस्तों जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं जब, तब इसके प्लेटें यहाँ पर ये इसके स्प्रिंग को दबाव बनाती है, पीछे से फैलता है और ये स्प्रिंग को उठा देता है, जिसकी वजह से यहाँ से तार हट जाता है। और जैसे फिर से ठंडा होता है फिर से स्प्रिंग दबाव बना लेता है। स्प्रिंग का जो एनर्जी होता है दबा रहता है, वो ऑटोमेटिक इसको दबा देता है फिर से, तो स्टोर एनर्जी। तो इस वजह से दोबारा से फिर से ये ऑन हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ करता है। तो इसीलिए ना तो इसके अंदर कोई डायोड है, ना इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई कैपेसिटर है, कुछ भी नहीं इसके अंदर है। इस तरह से ये काम करता है बेसिकली। तो ये था इसके पीछे की सच्चाई। आपको पता हो गई होगी कि ये इसके अंदर बिना किसी डायोड, बिना किसी आईसी, बिना किसी रिले के ये इस तरह से काम करता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके अंदर प्लेटिनम, कॉपर और निकल एलॉय इस तरह से कुछ जो बायोमेटल होता है वो इस्तेमाल होता है, जो गर्म करने पर इसकी जो शेप होता है वो चेंज होता है, यानी आगे की तरफ ये भागने लगता है गर्म करने पर। तो इस तरह से जैसे ही गर्म होता है स्प्रिंग को दबाव बनाता है, इस तरह से ये हट जाता है इसका प्लेट, फिर से ठंडा होता है तो फिर से टच हो जाता है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ होता है। तो अब आप लोग इसको पता हो गया होगा कि ये क्या है। तो आपको पता होगा ये थर्मोस्टेट सेंसर है गीजर के अंदर, जो पानी को गर्म करता है ऑटोमेटिक, और इस तरह से ये काम करता है। आपको पता हो गया, इसीलिए मैं इसको डायोड का जादू कह रहा था। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को कैसे लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।